बच्चों, आज हम एक नई कहानी मलेथा की गुल को सुनेंगे। मध्य गढ़वाल की घाटियों में एक गांव है मलेथा। गांव के दक्षिण पश्चिम की ओर पहाड़ की एक श्रृंखला अलकनंदा नदी तक चली गई है। दूसरी ओर एक पहाड़ी नदी चंद्रभागा तीव्र वेग से बढ़ती हुई अलकनंदा में मिल जाती है। विचित्र बात यह थी कि दोनों ओर नदियां रहने पर भी मलेथा गांव में सिंचाई का कोई साधन न था, क्योंकि इन नदियों और गांवों के बीच पहाड़ खड़े थे। पानी के अभाव में सारे खेत बंजर पड़े रहते थे। मलेथा गांव में एक युवक था, माधो सिंह। उसके मन में सदैव एक सपना उभरता रहता था कि यदि नदी का पानी किसी प्रकार हमारे खेतों तक आ जाता तो हमारे खेत भी हरी भरी फसलों में लहलहा उठते। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि हम जी जान से कोशिश करें तो हमारे गांव में पानी आ सकता है। पत्नी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कैसे? माधो सिंह ने कहा, नदी के किनारे जो पहाड़ है, यदि इस ओर पानी आने में बाधक पहाड़ है, पहाड़ की तलहटी में भीतर ही भीतर यदि एक सुरंग बना ली जाए तो उस ओर से नदी का पानी इस ओर आ सकता है। पत्नी बोल उठी, इतना विशाल पहाड़ काटकर सुरंग बनाना क्या संभव है? माधो सिंह ने कहा, कार्य कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। सोचो, ऐसा होने पर हमारे गांव का कितना भला होगा। पत्नी ने कहा, मैं इस महान कार्य में आपके साथ हूँ। माधो सिंह ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे शरीर में रक्त का एक बूंद रहेगा, मैं अपने गांव मलेथा तक मूल निकालकर पानी लाने का प्रयास करूंगा। मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। अपने स्वप्न को साकार करने के लिए माधो सिंह गैती फावड़ा लेकर इस भागीरथ प्रयास में जुट गया। कार्य अत्यंत दुष्कर था, लेकिन उसको विश्वास था कि उसका सपना अवश्य पूरा होगा। माधो सिंह चट्टान पर गैती जमाता और उस पर हथौड़े की चोट से चट्टान के टुकड़े जमीन पर आ गिरते। हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ही उसने काफ़ी गहरी सुरंग खोद दी। इससे उसका उत्साह और भी बढ़ गया। माधो सिंह के इस साहस और धैर्य को देखकर गांव के अन्य व्यक्ति भी इस कार्य में आ जुटे। उसने दिन रात करके एक कठोर पहाड़ को छेद कर मूल का निर्माण पूरा कर दिखाया। मलेथा की प्यास धरती पर पानी बहने लगा। आज भी मलेथा के साग सब्जियों से भरे खेत माधो सिंह के असीम धैर्य और कठोर श्रम की गवाही दे रहे हैं। बच्चों, यह भी थोड़ा जान लीजिए, बिहार राज्य के गया जिले में गहलौर गांव है, जहां के एक व्यक्ति दशरथ मांझी ने इस प्रकार पर्वत काटकर अपने गांव के लिए रास्ता बनाया है। इस रास्ते को दशरथ मांझी पथ के नाम से जाना जाता है। यही सेम प्रकार की कहानी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पुनः एक बार इस वीडियो को ज़रूर आप लोग सुनें। धन्यवाद।